एमएसटीसीटी 2020 फिर 2018 में भी पूछा हुआ सवाल है ये, और उसके पहले भी एक साल एमएसटीसीटी में पूछा है। मेंस में भी एक बार ये सवाल आ चुका है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसको ये समझ में आ गया क्वेश्चन, तो आपकी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की टेंडेंसी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एमएसटीसीटी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, इस तरह से हमने बहुत सारे सीरीज बनाए हैं वीडियोस के ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज फिजिक्स का जितना भी 12th का चैप्टर था वो सारा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक तक कवर किया है। तो आप पहले इसकी थ्योरी ऑल चैप्टर्स की देखिए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाए। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, और 2020 के अंदर कैसे क्वेश्चंस हमको एमएसटीसीटी में आए हैं वो हम सारा एक एक करके देखेंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर हम सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर के अंदर कैसे क्वेश्चंस हमारे एमएसटीसीटी में आए हुए हैं और कैसे 2022 या दूसरे ईयर्स में आएंगे वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है, अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन of three identical capacitors is such that the energy stored in them becomes the same. The ratio of potential difference in parallel to series combination is. तो हमें क्वेश्चन में लास्ट लाइन अगर पढ़ेंगे हम तो हमको ये पता चलता है कि the ratio of potential difference in parallel to series combination is, मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है Vp, ठीक है, क्योंकि पैरेलल का रेशियो फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू V ऑफ सीरीज। ये क्या है, इस चीज को हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको गिवन डेटा में ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाइड किया गया है पैरेलल में भी और सीरीज में भी, लेकिन कॉम्बिनेशन कितने कैपेसिटर का है, 3 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, सीरीज के और पैरेलल के कॉम्बिनेशन का हम कैपेसिटर्स हम निकाल के लेते हैं, रिजल्टेंट क्या आएगा। तो अगर हम सीरीज के लिए निकालेंगे तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये सीरीज के लिए होगा, ठीक है। लेकिन सारे कैपेसिटर्स क्या है, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, मतलब कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो सेम है तीनों के लिए। तो ये C और ये भी C, तीनों C बन जाएंगे, तो इट बिकम्स एज ऊपर का डिनोमिनेटर 3 अपॉन नीचे C आ जाएगा, ठीक है। ये 1/CS आया 3/C, देयरफॉर CS क्या आ जाएगा, C/3। तो दिस इज द रिजल्टेंट कैपेसिटर इन सीरीज फॉर 3 कैपेसिटर्स। और अगर पैरेलल में निकालना है तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट मींस ये सारे अगर सेम हो जाएंगे तो 3C हो जाएगा, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि C इन पैरेलल विल बी 3 टाइम्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये दोनों चीज समझ में आई होगी कि रिजल्टेंट कैपेसिटर सीरीज में C/3 है और रिजल्टेंट कैपेसिटर पैरेलल के अंदर 3C है। अब ये दोनों डेटा पढ़ने के बाद हमको यहाँ पे बोला गया है तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, उनको इस तरह कनेक्ट किया गया है इन सच दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन देम बिकम्स द सेम। तो एनर्जी जो है वो दोनों के अंदर सेम है, मतलब सीरीज के अंदर जितनी एनर्जी होने वाली है उतनी ही एनर्जी पैरेलल में भी होगी। तो मैं ऐसे लिखता हूं, एनर्जी इन सीरीज विल बी इक्वल टू एनर्जी इन पैरेलल, करेक्ट। और एनर्जी इन सीरीज क्या है, एनर्जी इन सीरीज इज हाफ C। अब एनर्जी सीरीज में इसलिए CS लिखता हूं और VS का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ CP इंटू VP का स्क्वायर, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, एनर्जी हाफ CV स्क्वायर हाफ Q इंटू V, Q स्क्वायर अपॉन TC, ये 3 टाइप की एनर्जी है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हमने एक फॉर्मूला लिखा है कि एनर्जी इन सीरीज विल बी ये और एनर्जी पैरेलल में ये होगा। दोनों एनर्जी इक्वल है इसलिए हमने उनकी कैपेसिटर की वैल्यूज भी इक्वल रखी है। अब हम एज पर कंडीशन जो हमने सॉल्व किया है उसके हिसाब से हम इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं। हाफ तो एज इट इज रहेगा, सीरीज के अंदर कितना आया हुआ है, सीरीज के अंदर 3/C है, इनटू सीरीज के अंदर वोल्टेज कितना है ये तो हमें फाइंड करना है, रेशो हाफ इनटू Cp कितना है 3C है, तो 3C पुट किया इनटू Vp का स्क्वायर, दैट मींस ये हाफ ये C ये हाफ ये सब कैंसिल हो जाएगा। सो आई गेट एज Vs। अब हमें रेशियो Vp/Vs का बनाना है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो चीज फाइंड करने के लिए हमको बोला गया है। तो Vp/Vs का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये 1/3 था और यहाँ का जो 3 है वो भी इधर आ जाएगा, तो इट बिकम्स 3 into 3 दैट इज 9। तो Vp/Vs कितना आ गया 1/9, ठीक है, वो उसका स्क्वायर है। सो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो Vp/Vs विल बी इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ Vp/Vs इज 1/3 व्हिच इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है।
दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2020। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, अगर शुरुआत में तो इजी टाइप में पूछा गया था। इफ यू नो द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, 4 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैव एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। 4 कैपेसिटर्स है, अगर उन सबको हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका कैपेसिटेंस बोला गया है कितना आने वाला है, C1 आने वाला है, ठीक है, जब सीरीज में कनेक्ट किया है। एंड एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C2 व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, और अगर उसी कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस कितना आता है, C2 आता है, ठीक है। तो हमें बोला गया है द रेशियो ऑफ C2/C1 इज, तो आराम से इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हमें कैपेसिटर या कैपेसिटेंस हमें सीरीज में दिया हुआ है, सीरीज में दिया हुआ है, तो ध्यान में रखो सीरीज को उन्होंने बोला है C1 कंसीडर करने के लिए, उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, दैट इज वी हैव कंसीडर इट एज C1, ठीक है। तो थोड़ा पहले इसको, अगर सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस है CS इज इक्वल टू, हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने C1 करने को बोला है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे अभी 4 कैपेसिटर है, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ठीक है। ये अगर सीरीज में है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/CS will be equal to 1/CS will be equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus 1/C4, और ये सारे के सारे आइडेंटिकल है, मतलब चारों का कैपेसिटेंस C ही रहेगा, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, 4/C आ जाएगा, ठीक है। और सिर्फ CS की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो कितना हो जाएगा, C/4। एंड रिमेंबर, हमको यहाँ पे बोला है जो कैपेसिटेंस सीरीज में है उसको उन्होंने कंसीडर करने को बोला है कि C1 है वो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है क्या, कि अगर कैपेसिटेंस सीरीज में है तो उसको हमको रिजल्टेंट बोला गया है कि उसको एज अ रिजल्ट कंसीडर करो कि सीरीज में है तो C1, तो हम बोलते हैं C1 जो है वो C/4 है, ठीक है। और सेम कंडीशंस पैरेलल के लिए बोला है, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, कैपेसिटर्स, तो हमको C2 ऐसा मान के चलना है यहाँ, क्योंकि हमको बोला है C2। सो अब मैं CP का रेशियो ऐसा ले सकता हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, और ये सारे आइडेंटिकल है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 into C, ठीक है। तो रिजल्टेंट भी CP इज इक्वल टू 4C हो जाएगा। और फिर से कि CP है तो हमको बोला है लेने के लिए C2, देयरफॉर हम लेंगे 4C, C2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ C। एंड फाइनली दे हैव टोल्ड कि C2/C1 का रेशियो बताओ, तो हम C2/C1 का रेशियो ले लेते हैं। C2/C1 विल बी इक्वल टू 4C अपॉन C into 4, दैट मींस C कैंसिल हो जाएगा तो 16 आ जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन C1 इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा पूरा मैच करता है, नया कुछ नहीं था, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस CET के अंदर 2020 में पूछे हुए। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत बार MST CET में या दूसरे कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ये क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल की सुधर जाएगी, या आपको कैपेसिटी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस कैपेसिटर के हमको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन को। 7 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड आर टू बी कनेक्टेड टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 10/11 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो हमारे पास 7 कैपेसिटर्स है और उसको कनेक्ट किया गया है। अब किस तरह कनेक्ट किया है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है, लेकिन बता रहे हैं वो कि अगर हम सब उसको कनेक्ट करेंगे और उसके अगर कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर की 2 माइक्रोफैरड है, तो 7 कैपेसिटर्स है, तो उसके लिए जो भी रिजल्टेंट है उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, उसका रिजल्टेंट जो है वो कितना आना चाहिए, 10/11 माइक्रोफैरड आना चाहिए, ठीक है। तो हमें एक चीज हिंट मिल रहा है कि हमारा जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो 10/11 माइक्रोफैरड है। पहली चीज तो ये मालूम पड़नी चाहिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, तो इसके लिए कैसा कॉम्बिनेशन हमें लगाना पड़ेगा। 4 ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू का इस्तेमाल करना है, हमें ऑप्शंस को देखना है और ऑप्शन में से चारों ऑप्शन को ट्राई करना है, ठीक है। और अगर ये फास्ट सॉल्व करने की टेंडेंसी है तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जल्दी। अगर टेंडेंसी सॉल्व करने की फास्ट नहीं है तो फिर ये चारों क्वेश्चंस और ऑप्शंस लगाते लगाते आपका बहुत सारा टाइम जाने वाला है, ठीक है। तो एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है जो कि आपका टाइम वेस्ट करेगा। बोला हुआ है 5 इन पैरेलल एंड 2 इन सीरीज, मतलब हमें कैपेसिटेंस ऐसे रखना है कि 5 पैरेलल में होंगे और 2 सीरीज में होंगे। चेक करते हैं। पहला 5 पैरेलल में है, अब पैरेलल में मतलब CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, 5। अब बात समझिए, सबका कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैरड का है, ठीक है। मतलब C की वैल्यू ये कॉमन है 2 माइक्रोफैरड, ये दिमाग में रखना है। और मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे अगर
दो माइक्रोफेरेड सबका अगर कैपेसिटेंस है मतलब ये सारे के सारे आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल है मतलब ये सब के सब सी जैसे हो जाएंगे, तो सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी मींस 5c हो जाएगा। सो देयरफॉर सीपी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना दे रहा है 5c का, इसको पहले नोट करेंगे। सेकेंड थिंग, अभी वैल्यू सी की हम अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालते हैं, ठीक है। दूसरा हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा सीरीज का। अब सीरीज में क्या बोला हुआ है कि 2 इन सीरीज, तो 2 सीरीज में है मतलब कैसे सॉल्व करना है 1/CS is equals to 1/C1 plus 1/C2, that means 1/C plus 1/C, and that means ऊपर का तो ऐड हो जाएगा, नीचे का C कॉमन आ जाएगा। So therefore resultant capacitance CS अगर मैं लिखूंगा तो वो कितना आ जाएगा C/2 आ जाएगा, क्योंकि ये 1/CS है ना। अच्छा, तो अब पैरेलल में मिल गया, सीरीज में मिल गया, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब बात ध्यान से कि अगर ये दोनों के दोनों एक बार सॉल्व कर देंगे तो समझो कि सर्किट बहुत बड़ा है, और बड़े सर्किट को भी सॉल्व करके आप लोग क्या करोगे उसको वापस से सीरीज में कनेक्ट करा दोगे। सो ये ध्यान में रखना कि वापस अगर ये सॉल्व करना है हमको सीपी और सीएस, इसका भी रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट रहेगा किसमें, ऑफ कोर्स है कि वो सीरीज में ही रहेगा। तो ये बात बहुत सारे लोग इग्नोर करते और ये बहुत सारा गलत होता है बहुत जनों का। तो ये ध्यान में रखो कि ये जो सीपी है और ये सीएस है, इसका रिजल्टेंट जो है वो कैसा है, आल्सो इट इज आल्सो इज इन सीरीज। तो सीरीज में है मतलब ही CS और CP ये दोनों को हम सीरीज में सॉल्व करेंगे। दैट इज C रिजल्टेंट मैं बोलता हूं, C रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 1/C इन सीरीज प्लस 1/C इन पैरेलल। C इन सीरीज कितना है C/2, ठीक है। C/2 है तो डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगा, प्लस CP कितना है 1/CP इज 5C, सो इट इज 5C। नाउ डिनोमिनेटर का मतलब टर्म्स जो है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट है मतलब मल्टीप्लाई करूंगा इसको 5 से और इसको भी 5 से, तो मेरा डिनोमिनेटर का टर्म जो है वो सेम हो जाएगा। दैट मींस आई गेट एज 5 2 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5c, दैट मींस आई गेट 11 बाय 5c, ठीक है। ये 1/CP रिजल्टेंट था, तो C रिजल्टेंट कितना हो गया 5c/11, एंड हम सबको मालूम है C जो है वो कितना है 2 माइक्रोफैराड, देयरफॉर 5 into C की जगह पर 2 डालेंगे डिवाइडेड बाय 11, दैट मींस आई गेट एज 10/11 माइक्रोफैराड, एंड दिस इज द रिजल्टेंट। यही तो है जो हमें चेक करना था कि कितना आ रहा है। तो 10/11 माइक्रोफैराड ये हमारा पहला ऑप्शन ही मैच कर दे रहा है। सो ऑप्शन ए इज क्लियर कि ये करेक्ट है। बाकी अगर बहुत ही खराब सिचुएशन हुई तो ऑप्शन डी हो सकता है राइट आंसर हो, तो उसको चेक करते करते बहुत टाइम लगेगा। Even जो है a network of 4 capacitor is connected to a battery as shown. The ratio of charges on capacitor C2 and C4 is. So ये भी एक important question है, और ऐसा क्वेश्चन अगर हम ये 3-4 क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने आ गए तो आपका एक फिक्स है कि आपको सीरीज और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन परेशान ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो हमने इसमें सॉल्व किए हैं, इसके बाद से क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। So a network of 4 capacitor is connected to a battery as shown, ठीक है। ये नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर है और 4 कैपेसिटर कनेक्टेड है जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है। द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन, चार्जेस का रेशियो बताना है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। चार्जेस ऑफ ऑन कैपेसिटर C2 एंड C4 इज, तो हमें C2 ठीक है और C4 इसका रेशियो बताना है, क्या आएगा। तो पहली चीज तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट पहले इसको देखो, ये जो है ये कॉम्बिनेशन जो है ये हमारी सीरीज के अंदर है, ठीक है। इसको छोड़कर ये तीनों की तीनों हमारे सीरीज में आ जाते हैं, बाकी ये जो है ये पैरेलल में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने से क्या होगा, तो ये जो है ये रिजल्टेंट C2 जो है वो इसके नीचे एक दूसरे को पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, फिर ये जो पैरेलल में है इसको हम सॉल्व करके C2/C4 का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। हल्का आइडिया आया होगा। क्वेश्चन को देखते हैं और कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल C ये सारे कैपेसिटर्स है वो सीरीज में है, मतलब 1/CS विल बी इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3। बट सब क्वेश्चन की तरह इस बार कैपेसिटर हमारा आइडेंटिकल मतलब सेम नहीं है। इस बार ये C3 है, ये 3C है, ये 2C है और ये C है, तो वैल्यूज को इस बार पुट करना पड़ेगा। C1 कितना है C, प्लस C2 कितना है 1/2C, प्लस C3 कितना है 1/3C। दैट मींस इसको सॉल्व करते हैं, तीनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दैट मींस हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हम देखते हैं तीनों के टेबल में, अगर इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि तीनों के टेबल के अंदर एलसीएम 6 आता है, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 2। सो 6 + 3 + 2 दैट मींस कितना हो जाएगा ये 11, करेक्ट। तो 11/6C आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट वन, ठीक है। तो CS क्या आ जाएगा, CS विल बी इक्वल टू C6
है ना, डिवाइडेड बाय 11. दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 कैपेसिटर्स व्हिच आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सीरीज. ठीक है, तो अब ये वाला सीरीज में हो गया. दैट मींस हमको, मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करता हूं इस सर्किट को. सर्किट ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा कितना आया है, दैट इज C2 सीरीज में है 6C/11. ठीक है, और डिवाइडेड बाय C4 कितना है, दैट इज वो तो वैसा ही है जितना था C4. ओके, अब ऑप्शंस और ये सारी चीजें नोट कर लो, क्योंकि वहां का पूरा यूज नहीं कर सकते हम, या फिर वहीं पे सॉल्व करता हूं, है ना, क्योंकि कैपेसिटर हमने सिंपलीफाई कर दिया, यहाँ का कोई यूज नहीं है. आगे तो हमको क्या मिला, CS कितना था, 4 था, और C2. अब ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे को पैरेलली कनेक्टेड है, तो CP विल बी इक्वल टू पैरेलली कनेक्टेड C1 प्लस C2 प्लस C4. दैट मींस C2/C4 कैसा हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो या हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसकी निकालने की, है ना, क्योंकि ये C2 और C4 चार्जेस, द रेशो फाइंड करना है C2 और C4 का. तो C2 तो है हमारे पास, C4 भी है हमारे पास, तो डायरेक्ट इसका रेशो ही निकालते हैं. अब रेशो कैसे निकलेगा, चार्जेस का रेशो निकालना है, तो हमको मालूम है Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है ना. तो जैसे भी हम देख रहे हैं C का C2/C1 अगर हम निकालेंगे तो इट विल बी एज Q अपॉन V. C इज इक्वल टू Q अपॉन V. ठीक है, तो चार्जेस के लिए क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, मतलब Q की जगह पर हम क्या पुट करने वाले हैं, चार्जेस. Q इज इक्वल टू C इंटू V. तो मैं बोलता हूं Q2 अपॉन Q4. ठीक है, इसका ही रेशो निकालना है. ठीक है, द रेशो ऑफ चार्जेस ऑन कैपेसिटर C2 एंड C4, मतलब Q2 अपॉन Q4 विल बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू C इंटू V. देयरफॉर C2 इंटू V2. अब V चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है ना, और C4 इंटू V रहेगा. तो V कैंसिल हो गया. C2 कितना है, C2 इज 6C/11. ठीक है, इंटू C4 कितना है, 4C. करेक्ट, तो विल बी C भी कैंसिल हो जाएगा, 6/44 आएगा. 6/44 मतलब दैट मींस 3 2 6 एंड 3 22 तो 3/22. दैट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. ठीक है, होप कि समझ में आएगा. थोड़ा सा यहाँ पे चेंज, हमें C2/C1 का C2/C4 फाइंड करना है. देयरफॉर मैंने चार्जेस का रेशियो भी Q2/Q4 कर लिया, और फिर आगे सिंपलीफाई सॉल्व करके गया, क्योंकि ये फार्मूला Q इज इक्वल टू C/V है. ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाके पॉज करके देखिए, या फिर बैक करके देखिए जो चीज नहीं समझ में आई है. आई होप कि जितना समझाया, क्वेश्चंस देखे, समझ में आए होंगे. अगर इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी सही से होती है तो यू आर वेरी अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो गई है ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की. अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे, अगर ये क्वेश्चंस आपके सही से आपको सॉल्व करने आ रहे हैं तो. ठीक है, हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन खत्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. अगले वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉयड दिस वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर योर